सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान को भी जीता जा सकता है। पढ़िए एक संत और सेठ की कहानी, जिसमें संत का भगवान पर इतना अटूट विश्वास है कि वो प्रसाद में जहरीला भोजन खाने से भी परहेज नहीं करता। इसके बाद भगवान जो करते हैं उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन उन्होंने दुकान पर बेटे को बैठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। अकस्मात एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। सेठ जी आए तो देखा कि डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा कि क्या बेचा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब पर रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका। वो बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत के पास गए। तब तक संत भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे नमक नहीं था बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपा करके आप ये भोजन न करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगता तो भोजन बेशक छोड़ देते। ये कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वो रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ को रह रहकर ये चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ी तो कम से कम वैद्य को दिखा देंगे। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है। संत बोले, भगवान की कृपा है। इसके बाद वे पूजा के लिए मंदिर चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान के श्री विग्रह के 2 भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। ये देखते ही सेठ को सब समझ आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगा। भक्ति करते समय भगवान के सामने किसी तरह की शर्त नहीं रखनी चाहिए, जबकि अधिकतर लोग भगवान से पूजा पाठ करते समय, भक्ति करते समय कुछ न कुछ मांगते जरूर हैं। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। कथा में बताया गया है कि सच्चे भक्त को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। जानिए ये कथा। कथा के अनुसार पुराने समय में किसी राजा के महल में एक नया सेवक नियुक्त किया गया। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? सेवक ने जवाब दिया कि महाराज आप जिस नाम से मुझे बुलाएंगे वही मेरा नाम होगा। राजा ने कहा, ठीक है। उन्होंने फिर पूछा कि तुम क्या खाओगे? सेवक ने कहा कि जो आप खाने को देंगे वही मैं प्रसन्न होकर खा लूंगा। राजा ने अगला सवाल पूछा कि तुम्हें किस तरह के वस्त्र पहनना पसंद है? सेवक ने कहा कि राजन, जैसे वस्त्र आप देंगे मैं खुशी खुशी धारण कर लूंगा। राजा ने पूछा कि तुम कौन कौन से काम करना चाहते हो? सेवक ने जवाब दिया कि जो काम आप बताएंगे मैं वो कर लूंगा। राजा ने अंतिम प्रश्न पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है? सेवक ने कहा कि महाराज एक सेवक की कोई इच्छा नहीं होती है। मालिक जैसे रखता है उसे वैसे ही रहना पड़ता है। ये जवाब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने सेवक को ही अपना गुरु बना लिया। राजा ने सेवक से कहा कि आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान के सामने किसी तरह की शर्त या इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तुमने मुझे समझा दिया कि भगवान के सेवक को कैसा होना चाहिए। इस छोटी सी कथा की सीख यही है कि भक्ति करने वाले लोगों को सिर्फ भक्ति करनी चाहिए। भगवान के सामने किसी तरह की शर्त रखने से बचना चाहिए। तभी मन को शांति और भगवान की विशेष कृपा मिल सकती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो खुला है कि जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
ताकि आपको एक और नई कहानी प्राप्त हो सके। अगर आप पहले सब्सक्राइब कर रखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। जय श्री कृष्णा।